Hello my dear students, welcome back to my channel हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूँ, जो कि आपके फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो गाइस, मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ कि 2023 में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी टॉपिक्स आपसे 2023 में पूछे गए थे वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो 2024 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो आप सभी को पूरा पेपर देख लेना है और जो भी टॉपिक्स हैं उनको एनालाइज कर लेना है और उन टॉपिक्स को आप अपने नोट्स में से, अपनी बुक्स में से, गूगल से कहीं से भी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका पेपर है बच्चों, वो आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। सेक्शन ए में आपके जो होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और यहाँ पर जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है बच्चों 2 मार्क्स का है, ठीक है। सो यू हैव टू आंसर इन 75 वर्ड्स। तो 75 वर्ड्स में आप लोग अपना उत्तर देंगे। तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे बच्चों। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बताना है कि बीई का प्रथम आयनन विभव बी से अधिक है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है बीई का वो हाई है किससे, दैट ऑफ बी। तो इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको पेरो ऑक्साइड इफेक्ट के बारे में बताना है। सो गाइस, यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि जो आपका पेरो ऑक्साइड इफेक्ट होता है वो एक तरीके का फेनोमेनन है, जहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड होती है यानी H2O2 जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड है यानी कि यहाँ पर आपको H2O2 के बारे में बताना है कि कैसे जो उसकी उपस्थिति है वो रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। देन आपसे कहा जा रहा है कि जो HF है, HF का क्वथांक HCl से अधिक है, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा है। सो वो क्यों है, इसका रीज़न आपको देना है। R एंड S सिस्टम क्या होता है नॉमेनक्लेचर का, तो आप लोगों को बता दूं कि जो नामकरण पद्धति है उसके अंदर से आप लोगों को बताना है कि R और S सिस्टम आखिर क्या है। देन फिर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको प्रूव करना है log 12 इक्वल्स टू log 3 प्लस log 4। ये किस तरीके से है, इसको आपको सिद्ध करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। ये आपको समझाना है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है नाइट्रोजन का वो ऑक्सीजन से कैसे ग्रेटर होता है, उससे कैसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको केंद्रीय विश्लेषक इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बताना है। उसके बाद आपको CIF3 मॉलिक्यूल यूजिंग VSEPR थ्योरी के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो आपका ये सिद्धांत है ये आपने अपने नोट्स में पढ़ा होगा कि ये कौन सा सिद्धांत है। इसका प्रयोग करते हुए एक अणु की संरचना आपको समझानी है। किसकी संरचना समझानी है बच्चों, अणु की आपको संरचना समझानी है। उसके बाद आपको ये दे रखे हैं, इनके नाम आपको लिखने हैं, या आप अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर आपको बॉन्ड डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और आपको डायपोल मोमेंट भी गिवन है और यहाँ पे आपको E की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी आपको लेनी है। सो यहाँ पर मैं हिंदी में दिखा देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं मेरे चैनल पे वो हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए। सो HCl अणु में आयनिक प्रकृति की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। HCl अणु में आयनिक प्रकृति की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। HCl में बंद दूरी आपको यहाँ दे रखी है और द्विध्रुव आघूर्ण का जो प्रेक्षित मान होता है वो आपको गिवन है और ये आपको E की वैल्यू भी गिवन है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सेक्शन नंबर B पे चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। नाउ आपको 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ईच शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। शॉर्ट आंसर जो है इसमें आपकी वर्ड लिमिट 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। सो गाइज़, यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि ये जो आपका है आफबाउ नियम क्या है, इसका आप लोगों को उदाहरण देना है, ठीक है। आफबाउ नियम आप लोगों को पता है क्या होता है उसका, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी देना है, तो ध्यान रखिएगा। आपको जो भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उनको विद एग्जाम्पल्स आप लोग लर्न किया कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिग्मा और जो पाए होता है।
सिग्मा एवं पाई बंध में क्या अंतर है, इसमें से कौन सा बंध प्रबल होता है और क्यों। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपको यहाँ पे ना कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे रखे हैं, जिसमें आपका 2 शॉर्ट नोट्स आपके आएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हो प्रेरणिक प्रभाव। तो यहाँ पर आपको प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बताना है। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है कि इसके अंदर जो कोई अणु होता है उसके भीतर आपके जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व से ये रिलेटेड होता है जितना मेरे को पता है। उसके बाद आपका जो दूसरा है वो है आपका डायपोल मूवमेंट। सो देखो, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है उसमें शिफ्ट हो जाता है अलॉन्ग विद बॉन्ड्स। जबकि जो आपका डायपोल मूवमेंट है वो होता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डायपोल मूवमेंट जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे कर सकता है? बाय ऑल्टरिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन स्पेसिफिक एटम्स के ऊपर, ठीक है। कैसे कर सकता है? बाय ऑल्टरिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसमें ऑल्टर करके, उसमें चेंजेस करके ये क्या कर सकता है, उसमें इफेक्ट डाल सकता है। ओके, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करने हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नेक्स्ट है आपका वेट, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को व्याख्या करनी है। सो यहाँ पर व्याख्या आपको करनी है ज्यामितीय समावयवता की, ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद आपको इनैंटियोमर एंड डायस्ट्रो आइसोमर के बारे में बताना है कि डायस्ट्रो आइसोमर्स क्या होते हैं और इनैंशियोमर क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में बताना है। उसके बाद आपको कार्बिन तथा नाइट्रीन जो होते हैं उनकी संरचना बतानी है। देन आपका आ जाएगा सेक्शन नंबर सी, स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन नंबर सी जो है उसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको एक ही क्वेश्चन करना है और वो जो क्वेश्चन है वही आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है, और उसमें आपको देने हैं लॉन्ग आंसर्स। वर्ड लिमिट आपकी 800 रहेगी। सो यहाँ पर आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताओ और उसके लिमिटेशंस बताओ, एंड हाउ वाज द थ्योरी एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। तो यहाँ पर जो आपकी संयोजकता बंध सिद्धांत और उसकी कमियां हैं वो बताएंगे। पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा इस सिद्धांत का कैसे विस्तार किया गया वो बताएंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, ठीक है, और कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। सो विद्युत ऋणात्मकता से आप क्या समझते हो, इसके निर्धारण की विधियों का आपको वर्णन करना है। ओके, नाउ यहाँ पर आगे और भी है ये क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है आवर्त सारणी के आवर्त तथा समूह में यह किस प्रकार परिवर्तित होती है। सो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। शॉर्ट वाले क्वेश्चंस थोड़े से इजी थे, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिए गए हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको सबसे पहले बच्चों बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताना है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी यानी कि जो आपकी बंध ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और नेक्स्ट जो है वो है आपका बॉन्ड लेंथ। सो उसके बाद और भी है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 ही हैं, ठीक है। इन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। सो बॉन्ड एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपका केमिकल बॉन्ड है किसी भी मॉलिक्यूल का और वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है, गैसियस स्टेट में है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है। और ये जो है इसमें हम लोग जो केमिकल बॉन्ड है ना, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो क्षमता होती है, उसको हम लोग इससे मेजर करते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद इसमें जो आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और आपका बॉन्ड साइज़। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें आपके एग्जांपल्स भी हैं, एच बॉन्ड होता है, O = O बॉन्ड होता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है,
और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। सो इसको हम लोग कह देते हैं आपकी बंद ऊर्जा। और बॉन्ड लेंथ जो है वो एवरेज डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस, जो अगर मैंने दो एटम्स हैं, मेरे दो एटम्स हैं और उनके जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम बॉन्ड की लेंथ कहते हैं। ठीक है, और इसको नापते हैं हम पाइकोमीटर्स यानी कि पीएम में हम इसको नापते हैं। सो आई होप कि आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। अगर आपको अपने बाकी के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं तो उनके वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।